तो आज जो हमने कल तक पढ़ा श्लोक क्रमांक 7.19 बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। इस श्लोक में हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया था। सेकंड पैराग्राफ कल हमने पेंडिंग रखा था, जो कि श्वेताश्वर उपनिषद का एक श्लोक है। इसको आज हम पढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं इसी श्लोक में तात्पर्य में। ठीक है, तो ये ऐसा है, श्वेताश्वर उपनिषद 3.14-15 का वर्णन आता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र आक्ष सहस्त्र पात स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यातिष्ठत दुषांगुलुम पुरुष एवे अवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भवयम उत्तामृत सयेशानो यदेन्नानिते नितरोहितः। छांदोग्य उपनिषद 5.1.15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषिम न श्रोताणि न मानस त्याक्षते प्राण इति एवाक्षते प्राणो ही एवतानि सर्वाणि भूता भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान है। समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थक भगवद गीता 7.17 और 11.40। तो ये श्लोक जो है ना, इसमें बताया गया है कि जो शरीर की इंद्रियां होती है ना, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये सारी जो है ना इम्पोर्टेंट है। सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति। ठीक है, इंद्रियां जो होती है ना, कई बार हम उनको ना प्राण भी कह देते हैं। हमने देखा है कई बार ऐसा इंस्टेंस हो जाता है, बोलते ना ये मेरे प्राणों से प्रिय है ना। अपने बच्चे के लिए लोग बोलते हैं ये मेरे प्राण है, ये इसमें मेरा प्राण है। कई लोग बोलते हैं माता लोग बोलते हैं मेरे जो है ना गहनों में मेरे प्राण है, मेरे साड़ी में मेरे प्राण है। उसी प्रकार कई टैलेंटेड लोग होते हैं जिनका टैलेंट बोलने में होता है, बोलते हैं अरे मैं प्राणों से बोलता हूँ अपने। तो प्राणों से कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है। मेरा जीवन है बोले, पूरा पूरा मेरी मेरी आत्मा बसती है। मेरे कई लोग जो खेलते हैं ना, बोले खेल में, बैडमिंटन में मेरी आत्मा बसती है, क्रिकेट में मेरी आत्मा बसती है, बोले मेरे प्राण है क्रिकेट। कई लोग बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या प्राण है क्रिकेट? क्या उसके बोलने में, खेलने में प्राण है? नहीं। कहने का सेंस ये है कि प्राण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा पूरा शरीर शक्तिमान हो रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है चेतना, उस चेतना से शरीर कार्यान्वित हो रहा है, इसलिए कंपैरिजन किया जाता है कि ये मेरा प्राण है। राइट। देखना, कई लोग जो है ना तीरंदाजी होते हैं, और बोले मैं ऐसा तीरंदाजी करता हूँ, मैं पूरी जान लगा देता हूँ, पूरी जान लगा देता हूँ तीर लगाने में। तो पूरी जान कैसे लगाएगा? मतलब प्राण लगाएगा, कैसे लगाएगा? इसका एक सिर्फ कंपैरिजन होता है कि मेरी ये इंद्री, ये चीज, वो चीज मेरे को जो सबसे प्रिय है, जिसमें मैंने पूरा अपना समय दे रखा है, वो मेरे को प्राण के कंपैरिजन है, वो सबसे प्रिय। मतलब प्राण अगर नहीं रहेगा तो शरीर अचेतन हो जाएगा, शरीर में कोई क्रिया नहीं रहेगी। उसी प्रकार सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्राण है, तो मेरे लिए वो है। ये कंपैरिजन होता है। क्यों? क्योंकि प्राण से ही इंद्रियां काम करती हैं। प्राण की हमने बताया था प्रॉपर्टी क्या है? चेतना। जहां आत्मा रहेगी, जहां प्राण रहेंगे, वहां चेतना रहेगी, नहीं तो चेतना नहीं रहेगी। चेतना का मूल स्वरूप आत्मा है। ठीक है। तो उसी प्रकार सारी इस संसार में, सारी सृष्टि में अगर भगवान नहीं रहेंगे तो किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है।
तो ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। जिस प्रकार इंद्रियां, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति और सोचने की शक्ति जो होती है वो प्राण, वो आत्मा से आती है, उसी प्रकार हर चीज जो इस सृष्टि में है वो वासुदेव से आती है। ये एक कंपैरिजन होता है, ये देखने का तरीका होता है। जो ज्ञानी होता है ना, वो इसी प्रकार हर चीज को देखता है। अगर हम टेबल देखें, हमारे सामने जो रखा हुआ है, टेबल का अस्तित्व कैसे आया, इसके पीछे जाते हैं तो टेबल में जो लकड़ी लगी वो कारपेंटर ने काट काट के लकड़ी लगाई। लकड़ी काट काट के कहाँ से लगाई, लकड़ी कहाँ से आई, तो लकड़ी आई पेड़ों से। पेड़ कहाँ से आए, तो पेड़ कहाँ से, बीज से पेड़ आए, है ना, बीज से आए। तो बीज से पेड़ कैसे आए? क्या गौतम प्रभु गए, बीज को फाड़ा, बीज से ऐसे लकड़ी निकाला और उसको खड़ा किया? नहीं, वो तो खुद ही खुद भगवान कृष्ण की कृपा से हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया। तो अस्तित्व हर चीज का कृष्ण के द्वारा ही है। जिस दिन हमारी आंखें ये देखना चालू कर देती है ना, उस दिन हम सही मायने में देखना चालू करते हैं। वासुदेवम सर्वम इति का मतलब यही है कि हर चीज जो भी है आपके सामने, आप उसके पीछे 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 जाएंगे ना, तो सर्व कारण कारणम कृष्ण ही दिखेंगे। कोई भी चीज, हमारा अस्तित्व ले लो, हमारा शरीर कैसे प्राप्त हुआ हमको, माँ के गर्भ में हमको किसने अंदर डाला, स्थापित किसने किया? इतनी अनेक आत्माएं, अनगिनत आत्माएं घूम रही हैं, हमको ही तो शरीर दिया, क्यों दिया, कैसे दिया? तो ये कृष्ण की कृपा थी। प्रकृति जो है ना, कृष्ण के अंडर में काम करती है, उसी ने ये काम किया। तो बॉस कौन है? कृष्ण। वो हम सब के कारण वही है, कृष्ण। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सारी इंद्रियां, सारे हमारे परिश्रम, सारी बुद्धि, सब चीजों के पीछे कौन है? कृष्ण है। तो हमको ऐसे ही देखना है हर चीजों को। ठीक है, इसको वासुदेव अवस्था भी कहते हैं, है ना। वासुदेव अवस्था किसको कहते हैं? जो आदमी हर कहीं, हर चीज में कृष्ण को देखता हो, भगवान को देखता हो। जैसे प्रहलाद महाराज थे, बोले हर हर जगह, खम्भ में, स्तंभ में, है ना, हर कहीं बोले क्या दिख रहा है मेरे को? कृष्ण दिख रहे हैं, विष्णु दिख रहे हैं। उसके पिताजी हिरण्यकश्यप बोलते हैं कहाँ है तेरा विष्णु? बोले हर कहीं है। कहाँ नहीं है? बोलते हैं हर कहीं तो मुझे विष्णु ही विष्णु दिखाई देते हैं। सांपों में विष्णु दिखाई दिए, तो जो है हाथी में विष्णु दिखाई दिए। जब पहाड़ से फेंके तब पहाड़ों में विष्णु दिखाई दिए, हवा में विष्णु दिखाई दिए। इस प्रकार उनको हर कहीं भगवान ही भगवान दिखाई दिए। तो इस अवस्था को वासुदेव अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो एक जो है कल हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, 7:17 और 11:40 जो इसमें वर्णन है। 7:17 ये हमने पढ़ा हुआ है, अभी तो पढ़ा है 2-3 दिन पहले। क्या है 7:17? जो है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अनित अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो 7:17 में जिसकी बात चल रही है, वो भी यही ज्ञानी की बात चल रही है, जो परम ज्ञानी है, जो भगवान को हर कहीं देखता है और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है ना। वो और ये 19 नंबर वाला आदमी सेम है, दोनों में फर्क नहीं है ना। लेकिन वो अनेक जन्मों के बाद उसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और ये जो बात चल रही इसमें, जो बहुनाम जन्मनाम अंत्य में, ये आर्तो जिज्ञासु अर्थ अर्थार्थी, इन तीनों की बात चल रही है। और शुष्क ज्ञानी, जो शुष्क ज्ञानी है, जिसको ये मालूम नहीं है कि भगवान है, वो लोगों को सब बहुत जन्म लग जाते हैं ये ज्ञान प्राप्त करने में कि भगवान हर कहीं है, वासुदेवम सर्वम, है ना। और 11:40 खोलते हैं एक बार, 11:40 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। 11:40 पेज नंबर 420। यहाँ कहते हैं, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे हसीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो ये कृष्ण जब भगवान का विराट रूप देखता है
तब उनकी स्तुति करता है और वो कहता है आपको चारों तरफ से प्रणाम है, आगे से पीछे से चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आपकी शक्ति कहीं लिमिटेड नहीं है, असीम है। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सर्वव्यापी हैं मतलब हर जगह आप ही हैं, हर जगह। जो मैं देख रहा हूं, जो नहीं देख रहा हूं, जो अनुभव कर रहा हूं, जो नहीं अनुभव कर रहा हूं, वो सारी चीजों में आप ही आप, है ना। और आप सब कुछ हो। हर चीजों के बेस, कारण जो है कृष्ण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस कृष्ण है। तो ये इस प्रकार जो है ना, जो देखना चालू करता है वो भगवान को देखना चालू करता है चारों तरफ, और वो असली में ज्ञानी है और वो भगवान की शरण में आता है। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म हो जाते हैं उसको भटकते 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 भटकते। कभी किसी देवता की पूजा करता है किसी जन्म में, कभी किसी सूर्य देवता की, कभी गणेश जी की, कभी दुर्गा मैया की। अलग अलग जन्मों में अलग अलग उपासना करने के बाद फाइनली अनेक जन्मों के बाद उसको पता पड़ता है कि वासुदेव सब कुछ है, कृष्ण ही है। और उसके बाद जो है फिर वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। और ऐसे महात्मा सुदुर्लभ होते हैं। आप ही देख लो अपने आजू बाजू में, मैं तो अपने पड़ोस में देखता हूँ, मैं किसको समझाऊं, किसको बताऊं कि भाई कृष्ण की पूजा करो। तो कोशिश भी करता हूँ समझाने की, तो ऐसा लगता है वो लोग में इतना ज्ञान है, वो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं। क्या होता है जब ग्लास भरा रहता है ना पानी से, उसमें और पानी डालो या दूध डालो तो जगह नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। उसको जब तक खाली नहीं होगा तब तक दूसरी चीज उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। उसी प्रकार जब लोगों की धारणा एक फिक्स हो जाती है ना, कि नहीं मेरा ये है, मैं इसी को मानूंगा, मैं इसी को बस करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, तो आप उसको जितना बोलोगे वो व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम, खाली जो है ना आपने मेहनत लगा ली और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलना। इसलिए मैं समझता हूँ, सोचता हूँ कि किसको बोलूं। एक दो बार चर्चा करता हूँ तो बोले अरे तुमको इसमें मजा आता है, हमको उसमें मजा आता है। तुम अपना जो मजा करते हो तुम करो, हम अपना मजा करते हैं। अरे मैं मजा थोड़ी कर रहा हूँ भाई, जीवन का उद्देश्य यही है। जीवन मिला इसीलिए, मजे करने के लिए थोड़ी मिला। अब भक्ति करना कोई मजा है क्या? ये है ठीक है, आनंद आ जाता है हमको हृदय से, लेकिन खाली आनंद के लिए हम थोड़ी करते हैं ये काम है। हम तो जो है भगवान की जो वाणी है उसको फॉलो कर रहे हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, भगवान ने जो कहा है उसको बता, उसको उसके अनुरूप अपना जीवन को मतलब बिताना चाहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं, किसी को कल परसों ही चर्चा चल रही थी, उसको मैं समझा रहा था, थोड़ा सा बोला, लेकिन बोलता नहीं मेरे को तो उसमें मजा आता है, उसका व्यापार है अच्छा खासा, बहुत अच्छा रायपुर का काम ही करता है। बोले नहीं मेरे को उसमें मजा आता है, तुमको इसमें मजा आता है तो तुम वो करो, हम ये करेंगे। अरे भाई मैं मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, जब मेरा समय आएगा तब मैं समझूंगा, अभी तो फिलहाल तो हम अभी बिजी हैं, व्यस्त है। ठीक है भाई, व्यस्त रहो, हमको क्या करना। तो कहने का मतलब है, जब तक चीजें उनको कहीं से कुछ ऐसी भगवान व्यवस्था नहीं करते तब तक नहीं समझ में आता। तो दो तरह से भगवान कृपा करते हैं। एक होती है अनुकूल कृपा, है ना। अनुकूल कृपा वो ये होती है कि भगवान से मैंने मांगा और भगवान ने दे दिया। भगवान से मैंने सुख मांगा, भगवान ने सुख दे दिया। भगवान से मैंने पैसा मांगा, भगवान ने पैसा दे दिया, तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, वाह वेरी गुड, जो चाहा वो मिल गया। एक होती है प्रतिकूल कृपा भगवान की, मैंने मांगा तो पैसा, लेकिन भगवान ने और पैसा छीन लिया। उल्टा कर दिया, भगवान ने कष्ट दे दिया और भगवान ने परेशानी दे दी। कृपा कर रहे हैं भगवान परेशानी देके, ये कैसी कृपा है? बोले भगवान सुन नहीं रहे हो क्या, मेरे को देख नहीं रहे हो क्या, तेरा भक्त कितना परेशान है, और परेशान करे जा रहे और करे जा रहे। तो ये होती है भगवान की प्रतिकूल कृपा। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं आगे क्या होने वाला है ना। कौन सी चीज का क्या इफेक्ट आएगा ये हम देख नहीं सकते आने वाले समय में। लेकिन भगवान कहते हैं मैं आगे पीछे सब कुछ देख सकता हूँ। तो भगवान अपनी
अपनी प्लानिंग से भगवान हमारे को वो चीज देते हैं जो हमारे लिए आगे चल के ज्यादा बेटर होने वाली है। लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी हमको ऐसा लगता है नहीं नहीं ये भगवान ने तो हमको दिया नहीं, गलत कर दिया। तो ये होती है प्रतिकूल कृपा, जिसमें परिस्थितियां जो होती है ना थोड़ी विपरीत में भगवान हमको डाल देते हैं। लेकिन हमको लगता है कि भगवान ने हमको गलत परिस्थिति में डाल दिया है, ये हमारा भ्रम है, लगता है। लेकिन एक्चुअल में भगवान हमको कृपा कर रहे हैं, और उस तकलीफ के बाद जो है ना, जो हमारा और बड़ा उद्धार होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, भगवान की प्रतिकूल कृपा करते हैं। तो कुछ हम श्लोकों का जो है ना डिस्कशन करना चाहते हैं इस श्लोक में। 7.19 में कुछ श्रीमद् भागवतम के श्लोक आते हैं, उसका वर्णन करते हैं। एक आता है 6.14.5। 6.14.5 इसमें कहते हैं, हे महान साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है ना। क्या लिखा है? लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसा भक्त जो परम शांत हो अत्यंत दुर्लभ है ना। ऐसा जो भगवान का भक्त है वो अत्यंत दुर्लभ है। और एक हमने तो काफी बार पढ़ा ही है 5.5.1, जिसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सबको याद रखना चाहिए। इसमें कहते हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों से, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार में समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो इस भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि हम भक्त कब, कितना समय लगेगा हमको भक्त बनने में, हाउ मच टाइम टू हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट सरेंडर टू कृष्णा। तो प्रभुपाद ने कहा, सबसे पहले बोले 1 मोमेंट, और नॉट इवन अ लाइफ, है ना। मतलब सिर्फ एक पल में आप जो है ना भगवान के भक्त बन सकते हो, या फिर पूरा जीवन भी नहीं बन सकते। ये तो अब आपकी शरणागति के ऊपर है। आप अगर किसी की बात मानते हो, किसी शुद्ध भक्त की, तो आप तुरंत बन जाओगे। जैसे हमने कल परसों एक कथा सुनी थी, जो रामानुजाचार्य के गुरु थे, यादव प्रकाश, है ना, याद है कि नहीं। वो अपने पिछले जन्म में एक गिरगिट थे, जिन्होंने गलती से एक शुद्ध भक्त का उचिष्ट खा लिया था, बचा हुआ उनका खा लिया था। तो इतनी कृपा मिल गई कि वो आचार्य के लेवल में पहुंच गए। ठीक है, लेकिन अगर क्रम में जाते वो, तो कितने जीवन जीने पड़ता उनको। पहले गिरगिट बने, फिर उसके बाद बिच्छू बनेंगे, फिर जो भी उसके बाद कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, उसके बाद जो है चूहा बनेंगे, फिर ऊंट बनेंगे, फिर घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे, फिर जाके गाय बनेंगे, फिर जाके मनुष्य योनि आएगी। कितने कितने जीवन के बाद मनुष्य योनि आती। उसके बाद मनुष्य जीवन में भी पहले पुण्य करने पड़ते, तब जाके उनकी ऐसी स्थिति बनती कि कुछ थोड़ा सा पुण्य करते तो उसका ज्ञान मिलता, फिर ज्ञान मिलता थोड़े, हर हर जीवन में उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता, उसके बाद जाके भक्त बनते वो। लेकिन सब कट गया, डायरेक्ट सीधा आचार्य लेवल पे पहुंच गए।
तो ये कृपा होती शुद्ध भक्तों की, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए ना, उनसे अगर हम आपने संग कर लिया उनका, और उनसे उनकी कोई बातें मान ली, उनकी सेवा में लग गए, तो डायरेक्ट भगवान की भक्ति मिल जाती सीधा। ये शॉर्टकट है। तो इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं से भगवान के शुद्ध भक्तों का हमको लगे रहना चाहिए। एक श्लोक आता है 2.1.12, है ना, 2.1.12। इसमें कहते हैं, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे आपको परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। ऐसे दीर्घ जीवन का क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। तो अगर किसी का जीवन लंबा है लेकिन उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, खाली जो है जीवन जी रहा है, कुछ खा सुख हो रहा है सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है सुखी हो रहा है दुखी हो रहा है, और बस कुछ मिल रहा है कुछ बिछड़ रहा है, इसी में उसका जीवन निकल रहा है, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण। इससे बेटर है, पूरे जीवन से बेटर है एक क्षण, लेकिन जिसमें आपकी चेतना हो, आपका कॉन्शियसनेस जागा हो, जिसमें आपको मालूम है कि करना क्या है, वासुदेवम सर्वम इति, ये मालूम है। उस क्षण में, वो क्षण वो एक क्षण बेटर है पूरे जीवन से लेके, है ना। तो क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। समझ रहे। फिर एक चर्चा करते हैं हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, जो है ना 7.6.1, है ना। कुछ श्लोक को मैं लूंगा इसमें। 7.6.1, इसमें कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमरम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत नीहि दुर्लभम मनुष्यम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थतम। मतलब पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही, अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव जीवन का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। थोड़ी सी भी भक्ति की जाए ना, तो भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कहते हैं प्रहलाद महाराज। उसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं, सेकंड नंबर में, यह मनुष्य जीवन व्यक्ति को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है, भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सर्वाधिक प्रिय है, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि अतएव प्रत्येक जीव को कह रहे हैं ना, और लिखा है विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है, उसको विष्णु के चरण कमलों की में अपने आप को डालना चाहिए। तो क्या सारे जीव भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं भगवान के चरणों में। सपोज करो कोई कुत्ता है, कुत्ते को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं, बिठा सकते हैं कथा में, क्या वो कर पाएगा? हरे कृष्णा बोल पाएगा वो? कौन बोल पाएगा? कोई नहीं बोल पाएगा। कहते हैं ना, प्रभुपाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में तो कीड़े कई बार देखते हैं हम, कोई जो है ना छोटी सी चींटी भी चलती है भगवत गीता में, तो क्या उसको भी भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा? क्या नहीं होगा। उसको ग्रहण करना पड़ेगा। कौन कर सकता है? ये मनुष्य जीवन ही कर सकता है, और कौन कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे जीव, वैसे तो लिखा है, लेकिन सारे जीव के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो सरेंडर कर सकें
लेकिन सिर्फ मनुष्य जीवन में एक कैपेसिटी है, मनुष्य शरीर में कैपेसिटी है जो कि भगवान की शरणागति कर सकता है। एक बार किसी ने पूछा प्रभु श्री राम से कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च मतलब उसकी यूज क्या है, सबसे बड़ा आखिर मनुष्य करने जीवन मिला क्यों है, हमको करना क्या चाहिए। तो श्री राम कहते हैं मनुष्य योनि जो होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिससे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ है मतलब 84 लाख जो है ना, उनमें से 83,99,999 जो शरीर हैं वो उपयुक्त नहीं है भक्ति के लिए। एक शरीर है जो कि बेस्ट है, परफेक्ट। हम लड़की के लिए लड़का देखते हैं ना, सब देखते हैं, लड़के में ये बुराई है, वो अच्छाई है, ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या, पैसा नहीं है क्या, रहते कहाँ है, घर कैसा है, बाई है कि नहीं है, पढ़ा लिखा कितना है, गाड़ी है कि नहीं है, कैसा संग है, कोई बुरी आदत तो नहीं है, सब देख। सबसे बेस्ट जो निकल के आता है उसको बोलते हैं हाँ ये इसमें सारे गुण मिल गए, ये लड़का ठीक, इससे शादी कराओ। तो वैसे ही हमारा जो है ना शरीर भी, हमारा शरीर मनुष्य शरीर बेस्ट है भक्ति के लिए। बाकी सब शरीर भोगने के लिए है, लेकिन शरीर जो बेस्ट है भक्ति के लिए मनुष्य है। तो इसलिए इसको भगवान की शरण में लगाना चाहिए हमारे को। ठीक है, अगले श्लोक में भक्त भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सुख बिना प्रयास के उसी प्रकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, लेकिन आदमी समझता नहीं है। मैं वही देखता हूँ, लोग इतना श्रम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, इसके लिए उसके लिए, सुख अपने आप को सुख प्रदान करने के लिए मेहनत करे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि सुख ऐसे मिलता है, स्वतः मिल जाता है, अपने पिछले कर्मों के कारण स्वतः ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सुख आता है। उसके लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे दुख ऑटोमेटिक आता है वैसे सुख भी ऑटोमेटिकली आता है। इसके लिए आप मेहनत मत करो, समय व्यर्थ मत करो, भक्ति में लग जाओ। ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, है ना, अपने दोस्तों को, दैत्यों को 5 साल की उम्र में। जब इनके क्लास चल रही थी ना, इनके गुरु थे शुक्राचार्य, है ना, हाँ शुक्राचार्य, उनके पुत्र थे शंड और अमरक। ये दो शिक्षा देते थे सारे दैत्यों के बच्चों को कि आपको असुर कैसे बनना है। तो उन क्लास में उनका जो स्कूल के ये लोग दो टीचर थे शंड और अमरक। और जब इनको समय मिला भक्त प्रहलाद महाराज को, जब वो छुट्टी उट्टी पे गए होंगे, 1-2 दिन छुट्टी मिल गई होगी, तब वो बिठा के अपने दैत्य दोस्तों को ये शिक्षा दे रहे थे प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को। तो वो सब सरप्राइज हो गए कि तुम दैत्य हो के उनको, तुमको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। आगे बताते हैं आगे श्लोकों में। चौथे नंबर में कहते हैं श्लोक में, केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख हेतु आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि मात्र होती है और कुछ वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। समझ में आया क्या लिखा है? एक बार फिर पढ़ रहा हूं, बताइएगा। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख हेतु आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, है ना। केवल इंद्रिय तृप्ति और भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास मतलब पैसा, घर, प्रॉपर्टी, ये आर्थिक विकास प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि मात्र होती है और कुछ वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। तो कल ही मेरी चर्चा चल रही थी मेरी डॉटर के साथ। बोले पापा इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बोले इतना लोगों की सुविधाएं बढ़ रही हैं, और आगे चल के छोटे छोटे रोबोट्स आ जाएंगे घर में काम करने के लिए। जैसे पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी, फ्रिज नहीं थे, अब धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ रही हैं, आगे और टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, कितनी सुविधाएं हो जाएंगी। तो मैंने समझाया उसको, मैंने कहा बेटा देख, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके ना नेगेटिव इफेक्ट्स भी आना चालू हो जाएंगे।
पहले आदमी कभी भी पानी बोतल में नहीं खरीद के पीता था, मिनरल वाटर नहीं पीता था, है ना, लेकिन बीमार भी नहीं होता था। अभी जितना शुद्ध पानी के लिए बैठा रहता है, वो आरओ का पानी पीऊंगा, बॉटल का पानी पीऊंगा, उतना फिर बीमारियां, उसमें जो प्लास्टिक के कण है ना, वो मिल मिल के अंदर जाते हैं, जिससे कैंसर हो जाता है। अनिल प्रभु जानते होंगे, ये सब कैंसर जो बढ़ने का कारण है वो यही कारण है। जैसे जैसे हम फ्रिज बढ़ गए, हमारे जो खाने की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो कम हो गई। 4 4 दिन 2 2 दिन रखा हुआ खाना फ्रिज में पड़ा रहता है, उसको खा लेते हैं, बाद में न्यूट्रिशियस कुछ बचा नहीं, लेकिन खा रहे हैं, पेट भर रहा है। पहले होता था ताजा आदमी खाता था खाना और तुरंत मिलता था, और तुरंत उसको सारा प्रोटीन न्यूट्रिशन मिल जाता था, अब नहीं मिलता। इसलिए बीमारी बढ़ रही है, बुढ़ापे में प्रॉब्लम बढ़ रही है, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, सर का दर्द, सब चीज बढ़ रहा है, क्योंकि हम खा नहीं रहे हैं जो खाना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की देन है, आर्थिक विकास के कारण ये सारी तकलीफें आ रही। तो आजकल देखा गया है कितने प्रॉब्लम हो रही है, लोग जो है ना, आप लोगों का सब ऑनलाइन पेमेंट चोरी कर लेते हैं लोग, है कि नहीं, बोले पासवर्ड ओटीपी वैसे ही निकाल लेते हैं, हैक करके इधर उधर से पैसा गायब हो जाता है आदमी का। तो जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा ना, तो तकलीफ भी उतनी उतनी एंटर करेगी हमारे जीवन में, उससे सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। वही कह रहे हैं, ये खाली समय तथा शक्ति की हानि मात्र होती है और कुछ वास्तविक लाभ नहीं मिलता है इससे। प्रहलाद महाराज उस समय बोल दिए थे, और हम आज कर करके हमको ये चीज समझ में आ रही है कि इससे आर्थिक लाभ एक्चुअल में नहीं होता। जितना जितना सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतना उतना समाज में परेशानियां और अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, उतनी तकलीफें बढ़ रही हैं, है कि नहीं। आगे कहते हैं, यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। तो जो लोग लगे हुए हैं इन्वेंशन में, मशीन बनाने में, और ये बना देंगे तो वो भला हो जाएगा, पूरा समाज के लिए ये अच्छा हो जाएगा, वो सबसे कुछ नहीं होने वाला, व्यर्थ है। एक्चुअल में तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए बस, और कुछ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। 5वें नंबर श्लोक में कहते हैं, अतएव इस भौतिक संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो कहते हैं ना, बुढ़ापे में करनी चाहिए भक्ति, तो उसका आंसर यही है ना, कि अगर जीवन क्षीण जीर्ण हो जाएगा, अपने ही लिए दर्द हो जाएगा, उठने बैठने में परेशानी होगी, तो उपवास क्या करोगे आप, भगवान का भोग क्या लगाओगे। खुद के दांत बचे नहीं है खाने के लिए, और भगवान के भोग बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं, क्या करोगे बताओ। ऐसे शरीर से कि कितना उपवास कर लोगे, कितनी भगवान का नाम जप कर लोगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कौमरम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत नी। कौमरम मतलब बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। जब शरीर हष्ट पुष्ट है, शरीर तगड़ा है, तंदुरुस्त है, उस समय आपने भक्ति कर ली तो हो भी जाएगी इजीली। मैं और अमृत प्रभु गए थे अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, कितनी कठिन यात्रा है वो, मजाक तो नहीं है। सावित्री माता जी भी वहां पे थी, बहुत कठिन यात्रा। अगर शरीर थोड़ा सा 19 20 हो तो बहुत मुश्किल हो जाती, मुश्किलें बहुत बढ़ जाती। हमने देखा हमारे साथ के लोग बहुत परेशानी में थे, वहां से उतर रहे थे, चढ़ रहे थे बेचारे। हम हम तो जल्दी पहुंच गए थे, 6 8 8 9 10 घंटे में पहुंच गए थे, लेकिन लोगों को 24 24 घंटे लग गए पहुंचने में, 24 नहीं तो 15 17 घंटे तो लग ही गए उनको पहुंचने में। तो ऐसी स्थिति है वहां पे। आदमी का शरीर ठीक रहेगा तो भक्ति भी अच्छे से हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। फिर आदमी परेशान होता रहेगा बाद में, अरे मैंने समय रहते ये नहीं किया, वो नहीं किया, बाद में बहुत दुख होता है। ठीक है, तो इसमें ना आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अपन ने अभी 5 नंबर तक श्लोक किया है, 7.6 पॉइंट, मतलब 7वां स्कंद 6वां अध्याय, इसका 1 से लेके 5 तक हमने किया है अभी पढ़ना, लेकिन बाकी 6 से लेके 28 तक ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पूरा 28 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रहलाद महाराज क्या बताना चाह रहे हैं।
और किस प्रकार इस जीवन में हम आप रहते रहते इस जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और कोई रेफरेंसेस तो नहीं है, मेरे ख्याल से इतना ही है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई अपना कहना चाहता है तो बिल्कुल कह सकता है, स्वागत है। यस सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण जी का रंग काला है या ब्लू है, और अगर ब्लू है तो क्यों है, काला है तो क्यों है? मुझे समझ में नहीं आया जवाब, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। भाई इसका ये तो फालतू के क्वेश्चन है, इनका क्या जवाब हो सकता है? उनकी वो आपको एक कथा मालूम नहीं है लगता है भगवान की एक लीला, जब श्री कृष्ण नहा रहे थे यमुना में तो उन्होंने एक डुबकी मारी, उनको चिंतन हुआ राधा का, तो जब बाहर निकले तो एकदम गोरे होके बाहर निकले। ठीक है, तो बलराम जी उनके साथ थे। अरे बोले, बलराम जी बोलते ये क्या किया तूने, तेरा पूरी कांति चेंज कर ली, तू तो श्याम वर्ण का है, काला है तू, है ना, तू गोरा क्यों हो गया? तो बोले मैंने चिंतन किया राधा का, मुझे याद आ गया, इसलिए मेरा रंग राधा जैसा हो गया। तो बोले तू चेंज कर, नहीं तो लोग फिर समझ जाएंगे तू भगवान है? तो फिर वो दोबारा डुबकी लगाई, फिर दोबारा जब बाहर निकले तो फिर श्याम वर्ण के हो गए, है ना। तो भगवान का रंग जो है ना, वो भगवान तो भगवान है, उनको तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो अपने आप को गोरा भी बना सकते हैं, काला भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो क्यों है, तो ये तो लीलाएं हैं, किसी किसी लीला में भगवान गोरे, अब चैतन्य महाप्रभु जैसे हैं वो कृष्ण ही तो हैं। चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य ना ही अन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य श्री कृष्ण, ऐसे चैतन्य, ऐसा है एक श्लोक। मतलब श्री कृष्ण और जो है ना राधा रानी मिल के चैतन्य के रूप, महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो उनमें गोरी गोरी कांति, एकदम गोरे बन के आते हैं। तो ये लीलाएं हैं प्रभु की, कब कौन सी लीला कैसी हो जाए इसका कोई कारण नहीं है ना। भगवान जी। अब मत्स्य रूप में आए तो एक बार ना फिर सारे सुकर जो होता ना, वराह जिनको हम सुअर बोलते हैं, वो लोगों ने भगवान से बोला कि आप सिर्फ मनुष्यों की लीला करते हैं, आप अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं, क्या आप हमारे पे कृपा नहीं करेंगे? क्या आप हमारा तन नहीं स्वीकार कर सकते हैं? तो भगवान वराह रूप में आए, है ना। सुअर का भी भगवान ने शरीर धारण किया, मत्स्य का भी धारण किया, कछुए का भी धारण किया, घोड़े का भी, है ग्रीव रूप में आए भगवान, घोड़े का धारण किया। तो भगवान तो सब धारण किए, ऐसा तो नहीं कि नहीं किए। तो इसमें हम ये कैसे बोल सकते हैं कि खाली उनका रंग ब्लू है? ब्लू नहीं है, वो तो खाली उस समय के लिए, उस काल के लिए, खाली उतने ड्यूरेशन के लिए हमारे सामने ब्लू रूप में दिख रहे थे, काले रूप में दिख रहे थे, लेकिन है नहीं वो तो अचिंत्य है, उनका तो कोई चिंतन ही नहीं कर सकते हम, ऐसा है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है माता जी। गौतम यादव प्रभु जी यस कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये अनुकूल और प्रतिकूल के एक बार और बता दो ना, कृपा के बारे में। अनुकूल और प्रतिकूल कृपा, यस हमारे अनिल प्रभु बताएंगे, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा क्या होती है, बताइए अनिल प्रभु। लो, हमारे यहाँ लाइटें चली गई। हरे कृष्ण। ये कोई बात नहीं। बताइए। ठीक है, तो आप आवाज ही सुने मेरी। तो गौतम प्रभु क्वेश्चन है कि अनुकूल कृपा क्या है और प्रतिकूल कृपा क्या है। तो प्रभु जी उसको आप ऐसा समझिए जैसे कि भगवान का कृपा करने का दो परिस्थिति होती है। मतलब वो दो तरीके से भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। एक तो डायरेक्ट अहेतु की कृपा, मतलब भगवान चाहते हैं कि आप उनको जाने, तत्व से जाने, तो वो डायरेक्टली भक्तों का संग प्रदान करते हैं। जैसे कि अभी आप हमारे संग में है ना, नजरानी प्रभु जी की क्लास में आ रहे हैं, भगवत गीता क्लास ले रहे हैं, इस्कॉन ज्वाइन किए हैं। तो ये भक्तों के द्वारा भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई ये डायरेक्ट अहेतु की कृपा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है प्रतिकूल। प्रतिकूल उसमें रहता है आपका, है ना। तो उसमें भगवान ये करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ना कि आपको ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, आप किसी के पास जाते नहीं, केवल आपको भगवान का ही स्मरण आता है, भगवान का ही ध्यान आता है कि हे भगवान मुझे इस विपत्ति से निकाल, इस विपदा से निकाल, इस प्रॉब्लम से निकाल, मैं कैसे करूं।
तो आप इधर उधर मुंह ताकने को छोड़कर आप केवल भगवान के बारे में सोचते, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं और उनसे ही मतलब आप विनती करते हो, हे भगवान इस मैं मुसीबत में हूँ, मुझे यहाँ से आप बाहर निकालो। तो हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कुंती महारानी है ना। कुंती महारानी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि उनके जीवन में आजीवन हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मुसीबतें है ना। उनको लाक्षागृह में जला दिया गया, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस आए, उनको 13 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ये बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में घटित हुई। तो जब भगवान कृष्ण जब महाभारत के बाद अपना द्वारका जाते हैं, तो उस समय वो बोलते हैं कि जिनको जिनको जो जो वर चाहिए आप मांग लो। तो किसी ने वैभव मांगा, किसी ने ज्ञान मांगा, किसी ने विद्या मांगा, किसी ने बहुत सारे अपना अपना वर मांगा। लेकिन जब कुंती महारानी से पूछा गया कि बुआ आप क्या चाहती हो, तो बोलता हे कान्हा, हे गोविंद, हे परमेश्वर, आप मुझे दुख दीजिए। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं बुआ आप तो आजीवन इतने दुखों को झेली हैं, इतना प्रॉब्लम फेस की हैं, तो अब सुख भोगने के दिन है, तो फिर आप काहे मेरे से ये सब मांग रहे हो। बोलते हे कृष्ण, जब जब हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में सुख आया, तब तब हम आपसे दूर रहते गए, और यही वजह है कि मैं सुख नहीं चाहती, मैं दुख चाहती हूँ। और वो दुख जिसकी वजह से आप मेरे इतने करीब रहते हैं, इतने पास रहते हैं और हमेशा अपने अहित की कृपा बरसाते हैं। तो कहने का मतलब ये है इस स्टोरी का, अपन ये समझ सकते हैं सार। अगर आपको भगवान की कृपा पानी है तो दो स्थिति हो सकती है, तो डायरेक्ट अहित की कृपा, जैसे कि आप वैष्णव के संग में है, अगर वो नहीं तो फिर भगवान परिस्थिति को प्रतिकूल कर देते हैं, हमारी विपरीत। हमको ऐसा लगता है कि भौतिक इच्छाएं हमसे दूर जाएगी, भगवान हमको श्रीहीन कर देंगे, मतलब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपके दोस्त नहीं रहेंगे, या फिर आपका ज्ञान काम नहीं आएगा। तब भगवान वो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं और डायरेक्टली हम उनका स्मरण करते हैं, तो इस वजह से हम उनके करीब और आते जाते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं प्रभु जी। देखो ऐसा है गौतम प्रभु, बस ये आप समझ लीजिए कि अनुकूल मतलब आपको सारी चीजें मिल रही हैं, आपने जो मंगा वो मिलती जा रही हैं, आपके हिसाब से चीजें चल रही हैं, सुख बढ़ता जा रहा है जीवन में। भगवान से मंगा सुख और भगवान ने सुख दे दिया, तो ये अनुकूल कृपा हो गई। लेकिन भगवान से मंगा सुख और मिल गया दुख, तो ये हो गई प्रतिकूल कृपा। मतलब आपके दुख मिलना चालू हो रहे हैं जीवन में, तो भगवान चाहते हैं कि उन दुखों के द्वारा आप भगवान को याद करो और धीरे धीरे भगवान के पास पहुंचो। तो ऐसा हम नहीं समझ पाते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये भगवान की कृपा होती है ना, एक तरह से। ठीक है, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो किसी और का कोई अगर चर्चा का विषय हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को क्लोज करते हैं आज की। होमवर्क आपने नोट कर लिया है, कल पढ़िए, कल इसमें अपन चर्चा करेंगे होमवर्क में प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास को क्लोज करते हैं, हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गीता गौर प्रेमानंदे। वंदे हरि हरि बोल।